क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 का सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है फाइंड और इसके पार्ट 1 है 64 के पावर 1/2। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब किसी नंबर का पावर हो तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है कि उस नंबर को फैक्टराइज करें, उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो पता करें। तो 64 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 64 को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा हमें 32, और ये 32 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 32 को 2 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा 16 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये इवन नंबर है। तो 2 से डिवाइड करके ये हमें मिलेगा 8। 2 से डिवाइड होने के बाद ये हमें देगा 4 भी 2 से डिवाइड होगा, ये देगा 2, और 2 तो सिर्फ 2 से ही डिवाइड हो सकता है, ये लास्ट नंबर है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 64 इक्वल टू, अब कितने 2 है इसमें टोटल देखो 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया 6 बार। तो इस तरह से 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ये 6 कहाँ से आया पावर वाला, ये सारे 2 को काउंट करें हमने, गिने तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 लिखा है, इसलिए उसके पावर में हमने 6 लगा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं तो 64 के पावर है 1/2, तो 64 के जगह पे हम 2 की पावर 6 लिखेंगे, और बाहर वाला पावर है वो यहाँ पे है। बाहर वाले पावर को अभी हमने कुछ नहीं किया। अब इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, एक रूल होता है जिस रूल में जैसे एक नंबर के पावर है कोई, जैसे यहाँ पे a के पावर m है, हमारे पास 2 के पावर 6 है, उस नंबर को ब्रैकेट में बंद करने के बाद बाहर पावर लगा रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि उस ब्रैकेट को हटा करके दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा एज ए रूल कि a के पावर m और उसका भी पावर n, तो ये हो जाएगा a के पावर m इंटू n। तो इसका मतलब है कि ये जो 6 है अंदर वाले पावर और बाहर वाले पावर कितना है 1/2, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। और ये जो बेस है जिस नंबर का पावर है उस बेस को कुछ नहीं करना, अभी बेस तो ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से हो गया 2 के पावर 6 और बाहर वाले जो नंबर है पावर में उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 इंटू 1/2 को देखो, तो ये 2 से वो 6 कट सकता है, तो इसको काट देंगे हम। अब हमारे पास क्या बचा 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे भी देखा 2 के पावर 6 है, क्या इसका मतलब हमने 2 को 6 बार मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 2 के पावर 3, तो क्या करेंगे 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो गया, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरह से 8 हमारा आंसर बन गया। अब क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट देखें, तो यह है 32 का पावर 1/5। तो प्रोसेस हमें पता है, जो पहला नंबर है उसको हम फैक्टर्स निकाले, तो 32 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन का काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कितने हैं 2, काउंट कर लो 1 2 3 4 5। तो 32 इज इक्वल टू हम 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब पावर्स में लिखना है नंबर को, तो 32 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 कितने बार है 5 बार, इसलिए पावर में आ जाएगा 5। अब 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 यहाँ पे लिखेंगे, तो बाहर वाला 1/5 है उसको हमने कुछ नहीं किया। अब रूल याद करें तो रूल ये है कि एक नंबर का पावर है कोई और वो नंबर ब्रैकेट में बंद है, बाहर में भी एक पावर है, तो इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि a के पावर m और उसका भी पावर n, तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करके a इन के पावर m इंटू n कर देंगे। वही काम यहाँ पे करेंगे हम, अंदर वाले पावर और बाहर वाले पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 1/5 हो गया, ये 5 और 5 कट जाएगा, तो दोनों 5 कटने के बाद हमें नंबर बचेगा 1, तो हमारे पास रहेगा 2 के पावर 1, और ये 2 पावर 1 का मतलब एक ही बार 2 है, तो ये 2 ही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
पार्ट 3 में देखते हैं हम, यह 125 की पावर 1/3। तो पहले हम फैक्टर्स निकालें। तो 125 को ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 3 से भी नहीं होगा। 3 से डिवाइड कैसे करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल में यदि जो नंबर है दिया हुआ सबको ऐड करेंगे और वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे नंबर देखो कौन कौन सा है, 5 और 2 7 और 1 8। तो तीनों नंबर को ऐड करें तो 8 हुआ। 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 125 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं होगा। तो अब 5 है लास्ट में, तो 5 से तो होगा ही। तो 125 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या देगा, ये 25 बचेगा। और 25 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें बचेगा 5। तो इस तरह से 125 इक्वल टू 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पावर में लिखना है तो 125 इक्वल टू 5 के पावर 3। ये बात हम यहाँ पे लिखें कि 125 इक्वल टू 5 के पावर 3 और बाहर का जो नंबर है पावर वाला वो ऐसे है ही। अब फिर से क्या करना होगा कि अंदर वाले पावर और बाहर वाले जो पावर वाला नंबर है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। रूल आप याद कर सकते हो कि a की पावर m ब्रैकेट बंद और फिर बाहर में पावर n है तो उन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब a की पावर mn। यहाँ पे 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा और हमें बचेगा सिर्फ पावर में 1। तो 5 की पावर 1 बच गया, इसका मतलब एक ही बार 5 है, इसलिए सिर्फ 5 आंसर आएगा। आंसर आ गया 5। अब हम देखें इसके सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में भी फाइंड ही है। इसका पहला पार्ट है 9 के पावर 3/2। तो जैसे ही पावर देखें हम उन नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे। तो 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देगा हमें 3 और 3 फिर से 3 से ही डिवाइड होगा तो ये बचेगा 1। इसका मतलब क्या बना हमें कि 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 और इंटू 1 भी लिखेंगे तो उससे कोई फायदा है नहीं क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 1 9 ही होगा। तो 9 की जगह पे हमने 3 की पावर 2 लिख दिया और बाहर वाला पावर 3/2 है। अब हम एक बार रूल याद करें तो रूल है हमारा a के पावर m के पावर n, तो ये हो जाएगा a के पावर m इंटू n। तो यहाँ पे जो पावर वाले नंबर है उनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इंटू 3/2 और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या चीज़, 3 की पावर 3। ये 1 इंटू 3 3 ही देगा। तो 3 की पावर 3 का मतलब हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 जा 9 3 जा 27। तो 27 इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में इस क्वेश्चन का। तो सेकेंड में है 32 के पावर 2/5। तो जैसा हम सारे क्वेश्चंस में कर रहे हैं, पहले 32 का हम फैक्टर्स निकाले। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16। 16 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 8। 8 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हमें देगा 4। 4 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें देगा ये 2 और लास्ट में 2 बचा। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो कितने टाइम्स 2 आ गया, 1 2 3 4 5। तो 32 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 है 5 बार, तो इसलिए 32 को हम 2 के पावर 5 लिख देंगे। और ये 32 जो 2 के पावर 5 ये यहाँ पे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 और बाहर का जो पावर है 2/5 वो है ही। एक बार फिर से रूल याद करें तो रूल है हमारा a के पावर m के पावर n इक्वल टू a के पावर m इंटू n, मतलब दोनों पावर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंदर वाले पावर 5 बाहर वाले 2/5, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लिकेशन में नंबर कटता है, ये 5 और 5 कट जाएगा और ये रह जाएगा 1 इंटू 2 पावर में, मतलब 2 के पावर हो गया 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही होगा, मतलब 2 के पावर 2 बच गया हमारे पास। तो 2 के पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके थर्ड पार्ट देखें, ये क्वेश्चन 16 के पावर 3/4। तो पहले हम फैक्टराइजेशन कर दे 16 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8, फिर से 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 4, फिर से 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से 16 इक्वल टू ये 4 बार 2 लिख देंगे और अगले स्टेप में 2 की पावर 4 कर देंगे। ये आप पता है कि जितनी बार नंबर्स रहता है उतना ही वो पावर बढ़ जाता है। तो 16 इक्वल टू हो गया 2 के पावर 4 और बाहर में जो 3/4 वो है। रूल याद करें तो सभी में यही रूल लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि a के पावर m के पावर n, तो दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पावर है 4, दूसरा पावर है 3/4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास रहेगा क्या, ये 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 8 आंसर आ गया इसका। इसके फोर्थ पार्ट में है 125 के पावर -1/3। अब पावर माइनस में भी आने लग गया, तो पहले हम 125 को फैक्टराइज करें, तो ये 125 हो गया 5 के पावर 3। अब 125 को हम 5 के पावर 3 यहाँ पे लिखे, और बाहर वाला जो माइनस में है पावर -1/3 वो ऐसे ही है, चाहे पावर माइनस में हो चाहे प्लस में हो, हमें रूल यही लगाना है कि a के पावर m और उसका भी पावर n रहे तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ में अंदर वाली पावर 3 और बाहर वाली -1/3, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 3 कट जाएगा, तो हमारे पास रहेगा सिर्फ -1। ये जैसे 1 आ गया तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बनेगा, तो 5 के पावर -1, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंप्लीफाई। उसके पहला पार्ट है 2 के पावर 3 इंटू है 2 के पावर 1/5। तो अब तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन को कोई काम नहीं है, नंबर ही बहुत छोटा है। तो ऐसे में हम रूल याद करें कि कौन सा रूल लगेगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे रूल है कि a की पावर m और इनटू में है a की पावर n। मतलब इस रूल को कैसे याद करें, देखो दोनों जो नीचे का नंबर है वो सेम है। जैसे हमारे क्वेश्चन में दोनों नीचे का नंबर क्या है, 2 और 2। तो इसका रूल ये होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। मतलब नीचे का नंबर सेम हो और पावर अलग अलग हो तो उन पावर्स को हम जोड़ देते हैं। तो ये रूल समझने के बाद हमें क्या करना होगा कि ये दो पावर्स कौन कौन सा है, एक है 2/3 और एक है 1/5। इनको हम ऐड करेंगे तो नीचे का जो नंबर है 2 वो एक ही लिखेंगे। अब जैसा कि हमने रूल में लिखा था कि a है 2 बार तो एक ही बार a लिखेंगे, मतलब ये बेस बोलते हैं इसको। बेस का नंबर सेम हो गया और पावर को ऐड कर दिए, तो बेस का नंबर एक ही बार लिखे और पावर को ऐड कर दिए। तो यहाँ पे 2/3 और प्लस करना है उसमें 1/5। ये कुछ बच्चों को ये भी मुश्किल लगता रहता है, तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर देता हूँ। देखो 2/3 प्लस 1/5 को करना है हमें ऐड, तो बेस अलग अलग है, मतलब डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं वो अलग अलग है। एक में 3 है, एक में 5 है। अच्छा क्या होता जबकि दोनों नीचे का नंबर सेम रहता तो एलसीएम में एक ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है। तो फिर हम ऐसा सोचते हैं कि दोनों को, मतलब 2/3 को और 1/5 को भी कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि दोनों का बेस सेम हो जाए। तो ये देखो ये 2/3 को हमने 5/5 से मल्टीप्लाई किया। ये 5 कहाँ से आया, क्योंकि दूसरे नंबर मतलब 2/3 के बाद का जो नंबर है 1/5 उसके नीचे में 5 है, इसलिए हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। प्लस का साइन लगाएंगे और देखो 1/5। अब बात ये आती है कि इस 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो इधर जो पहले वाला नंबर है उसके नीचे में कौन सा नंबर है 3, तो हम 1/5 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ वो अब दिखाई देगा। अब देखो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 और 3 × 5 15, तो ये हो गया 10/15। प्लस का साइन लगा करके 1 × 3 3 हो गया और 5 × 3 15 हो गया। तो अब ये यहाँ पे जो हमने अपना जुगाड़ लगाया था, कुछ अलग से काम करना था, उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि इन दोनों नंबर के नीचे में 15 और 15 आ गया। यदि हम यहाँ पे 5/5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ये नीचे का नंबर अलग अलग रह जाएगा और फिर हमें दिक्कत करेगा वो। तो अब हम वो एलसीएम में ले लेंगे, वो तो एलसीएम 15 हो जाएगा और ऊपर का नंबर है उसको हम ऐड कर देंगे। तो ऊपर का नंबर कौन कौन सा है 10 और 3, तो 10 + 3 हो गया। और नीचे का नंबर है दोनों में से एक हमने एलसीएम ले रखा है, मतलब 15 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना 15 ही बचेगा। तो अब 10 + 3 हो गया 13 और नीचे का नंबर 15। तो इस तरह से 2/3 प्लस 1/5 का आंसर आया हमें 13/15। अब यहाँ पे चलते अपने क्वेश्चन पे। तो 2 के पावर में है ये 2/3 प्लस 1/5, हमने ये सॉल्व कर रखा है। 2/3 प्लस 1/5 कितना होता है 13/15। तो 2 के पावर 13/15 लिख करके यही आंसर लिख देंगे। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसके सेकेंड पार्ट में देखें, ये है 1/3 की पावर 3, अब बाहर में पावर है 7। तो इसको रूल क्या लगाएं, तो रूल लगाने से पहले एक बार ऐसे करते हैं कि जो नीचे का नंबर है 3 के पावर 3 उसको ऊपर ले जाते हैं। तो जैसे ही नंबर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में लग जाता है। माइनस में कहने से अच्छा है कि उल्टा हो जाता है। ये कहो उल्टा का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे अभी है 3 की पावर 3, तो ऊपर ले जाने के बाद हो गया 3 की पावर -3। यदि यहीं पे ये 3 की पावर -3 रहता तो ऊपर ले जाकर के +3 कर देते। ये स्टेप याद रखना है कि जैसे ही नंबर ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए,
तो उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है पावर का। तो इस तरह से ये बना हमारे पास 3 की पावर -3 और बाहर में पावर है 7। अब रूल क्या है कि कोई नंबर हो, उसके पावर हो और उन सब के बाहर में भी पावर हो, तो इसमें क्या करते हैं हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे किया है। अब यहाँ पे ये जो पावर है -3 और दूसरा 7 उनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। तो -3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। अब है इसका सेकेंड पार्ट, ये है 11 के पावर 1/2 और नीचे में 11 के पावर 1/4। तो रूल एक बार याद करें कि इसमें फैक्टराइजेशन तो करना है नहीं, कुछ 11 खुद ही प्राइम नंबर है जिससे कोई फैक्टर्स नहीं निकालेगा। तो हमें रूल याद करना होगा कि नीचे ऊपर दोनों नंबर हो तो क्या रूल लगाते हैं। तो रूल है कि a के पावर m और अपॉन में एक पावर n रहे तो हम एक ही बेस का नंबर लिखेंगे a और पावर को माइनस कर देंगे, ऊपर वाले पावर माइनस नीचे वाले पावर। तो यहाँ पे देखो ये 11 के पावर है 1/2 और नीचे में 11 के पावर है 1/4। तो अब हम एक ही 11 लिखेंगे और पावर को घटा देंगे। तो एक 11 लिख दिया और ऊपर का पावर है 1/2 और माइनस नीचे का पावर 1/4 कर दिया। अब 1/2 और -1/4 को भी सॉल्व करना होगा हमें, तो मैं इधर से सॉल्व कर देता हूँ। ये अलग अलग बेस है तो हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जैसे कि दोनों बेस में सेम नंबर आ जाए। तो 2 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखो ये इसमें 2/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 4 तो है ही। अब ये स्टेप देखो 1 × 2 2 हो गया और नीचे में 2 × 2 4 हो गया और माइनस का साइन लगाकर 1/4। इसमें पहले से ही 4 था और ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसलिए ये पीछे वाले नंबर 1/4 उसमें हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि उसमें पहले से ही 4 हो और इस पहले वाले नंबर में 4 लाना है। एक क्वेश्चन जो पीछे किया था उसमें दोनों में मल्टीप्लाई करना था क्योंकि उनके बेस अलग थे, एक में 3 था एक 5 था, वो याद कर लो। अब हमने यहाँ पे दोनों का बेस सेम कर दिया है तो अब एलसीएम में आ जाएगा 4, मतलब एक ही नंबर लिखेंगे नीचे और ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देंगे। यहाँ पे याद रखना जब माइनस हो तो माइनस करेंगे, प्लस हो तो प्लस करेंगे, बीच में जो भी साइन रहेगा वो लिख देंगे हम। अब 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 और नीचे में 4 हो गया। तो इस तरह से 1/2 - 1/4 का आंसर आ गया हमारे पास 1/4। अब यहाँ पे नंबर में चलते हैं तो ये हो गया 11 के पावर 1/2 - 1/4। तो नीचे में 11 तो है और ऊपर में इन दोनों नंबर को सॉल्व करने के बाद हमारे पास मिला 1/4। तो इस तरह से लास्ट में यही हमारा आंसर हो गया। इसके फोर्थ पार्ट है 7 का पावर 1/2 × 8 का पावर 1/2। यहाँ पे पावर सेम है, नीचे का नंबर अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या रूल से सॉल्व करते हैं जबकि पावर सेम हो और नीचे का नंबर अलग अलग हो। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर को हम लिखते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और बाहर में जो पावर है एक, उसके लिए एक ही पावर रहेगा। ये रूल है, इस रूल को अच्छे से पहचान लो। पावर दोनों में p है इसलिए पावर के लिए एक ही p लिखा और बेस अलग अलग है तो उन दोनों बेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। तो यहाँ पे पावर है 1/2 दोनों नंबर पे, तो एक ब्रैकेट के अंदर जो बेस वाले नंबर है 7 और 8 उसको बंद करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और बाहर का जो पावर है वो लिख देंगे बाहर में। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया 7 × 8 मतलब 7 8 कितना होता है 56। और अभी तो ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट हटा देंगे, ये जरूरत नहीं है ब्रैकेट की, ऐसे खुला भी नंबर रहता है, कोई नंबर है उसका पावर लिख देते हैं हम। तो 56 के पावर 1/2 यही हमारा आंसर हो गया और इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।